आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे और शायद हम सबके मन में उठने वाले सवाल पर बात करेंगे। मेरा धर्म क्या है? मतलब जीवन का उद्देश्य, और क्या मैं उसे सही मायने में निभा रहा हूँ? हाँ, ये सवाल तो अक्सर आता है मन में। और देखिए, धर्म शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पूजा पाठ, रीति रिवाज, मंदिर, मस्जिद, ये सब आता है। बिल्कुल। लेकिन हिंदू दर्शन में इसका अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है, गहरा है। ये सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है। हाँ, ये असल में जीवन जीने का सही तरीका, हमारी नैतिकता, हमारे कर्तव्य, इन सब से जुड़ा है ना। सही कहा। धर्म वो नींव है, समझिए, जिस पर एक संतुलित और सार्थक जीवन टिका होता है। ये कोई नियमों की लिस्ट भर नहीं है, बल्कि वो दिशा है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर शुरुआत यहीं से करते हैं। आखिर ये धर्म है क्या? मतलब इसका मूल अर्थ क्या है? देखिए, धर्म शब्द संस्कृत की ध्र धातु से बना है। ध्र यानी धारण करना या बनाए रखना। धारण करना, अच्छा। हाँ, तो धर्म वो सिद्धांत हैं, वो प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्ति को, समाज को और पूरी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये वो है जो हमें धारण करता है, हमें गिरने से बचाता है। और हिंदू जीवन दृष्टि में जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें धर्म को सबसे पहले रखा गया है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। धर्म सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही अर्थ यानी कि धन संपत्ति और काम यानी इच्छाएं, इनको सही दिशा देता है। सही बात है। बिना धर्म के तो अर्थ और काम मतलब विनाशकारी भी हो सकते हैं, दिशाहीन हो सकते हैं। हाँ, वो बेलगाम हो सकते हैं। और मोक्ष यानी जो अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति, उसका रास्ता भी धर्म के पालन से ही होकर जाता है। तो धर्म एक तरह से वो नैतिक कंपास है हमारा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्वधर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका क्या मतलब समझे, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये श्लोक बहुत गहरा है। स्वधर्म का मतलब है अपना स्वाभाविक कर्म, अपनी प्रकृति, अपनी योग्यता, अपनी स्थिति, अपनी भूमिका के अनुसार जो हमारा कर्तव्य बनता है। अपना स्वाभाविक कर्म। हाँ, भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम किसी दूसरे के धर्म या रास्ते पर चलें, क्योंकि वो रास्ता खतरनाक हो सकता है, भय देने वाला हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी का स्वधर्म है पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, एक सैनिक का देश की रक्षा करना, एक डॉक्टर का मरीज का इलाज करना, इस तरह से। हाँ, मोटे तौर पर ये भूमिकाएं हैं, लेकिन स्वधर्म सिर्फ बाहरी भूमिका या पेशे तक सीमित नहीं है। ये हमारी आंतरिक प्रकृति से ज्यादा जुड़ा है। मेरी स्वाभाविक रुचि किस में है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरा झुकाव किस तरफ है, ये समझना जरूरी है। किसी और की देखा देखी या सामाजिक दबाव में कोई काम करना वो स्वधर्म नहीं है, वो परधर्म हो सकता है। लेकिन ये पहचानना आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, ये कैसे समझें कि हमारा असली स्वधर्म क्या है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल लगता है। मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी है आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद के अंदर झांकना, थोड़ा रुकना, ठहरना और सोचना। खुद को जानना। हाँ, अपने स्वभाव को, अपनी रुचियों को, अपनी क्षमताओं को समझना होगा। कौन सा काम है जिसे करने में मुझे थकान नहीं होती, बल्कि एक तरह की खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अच्छा। ध्यान लगाना, स्वाध्याय करना, यानी अच्छी किताबें पढ़ना, अपने विचारों का मंथन करना, और अगर संभव हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति या गुरु का मार्गदर्शन लेना, ये सब इसमें मदद कर सकते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक निरंतर खोज है। ठीक है, मान लीजिए किसी को एहसास होने लगता है कि हाँ, शायद ये मेरा रास्ता है, तो ये कैसे पक्का हो कि हम वाकई अपना धर्म निभा रहे हैं? मतलब इसके लिए क्या मापदंड हो सकते हैं? इसके लिए भी नियमित रूप से आत्मचिंतन जरूरी है। कुछ से कुछ सवाल पूछने चाहिए। जैसे? क्या सवाल? जैसे, क्या मेरे काम मेरे नैतिक मूल्यों के अनुसार हैं? जो मैं सही गलत समझती हूँ, क्या मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ? हाँ। क्या मैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने काम के प्रति और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, उन्हें ईमानदारी से निभा रही हूँ? कर्तव्य पालन, ठीक है। क्या मेरे कर्मों में सिर्फ अपना स्वार्थ है
या उनमें सेवा का भाव भी है? क्या मैं बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ कर पा रही हूँ? और क्या मेरे जीवन में संतुलन है, मतलब काम, परिवार, आराम, अध्यात्म, इन सब में? हाँ, ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन सवालों के जवाब हमें दिशा दिखाते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं या भटक रहे हैं। तो अगर किसी को अपना स्वधर्म पहचानना है और उस पर चलना है, तो कुछ व्यवहारिक कदम, कुछ सिद्धांत क्या हो सकते हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सके? कुछ बहुत बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। हाँ, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपने विचारों में सच्चाई रखना। और अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म, किसी भी तरह से किसी को अनावश्यक दुख न पहुंचाना। ठीक है। और दूसरा है कर्तव्यपरायणता। जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे पूरी निष्ठा और लगन से निभाना, फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना, जिसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। निष्काम कर्म। हाँ। तीसरा, निस्वार्थ सेवा का भाव। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करना, समाज के लिए कुछ योगदान देना, सेवा भाव रखना। फिर आता है धैर्य और संयम। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, उनमें धीरज रखना, अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना, ये जरूरी है। और पांचवां, कोई न कोई आध्यात्मिक अभ्यास, चाहे वो ध्यान हो, पूजा हो, स्वाध्याय हो, या सिर्फ ईश्वर का स्मरण, जिससे मन शांत और शुद्ध रहे। ये कुछ सिद्धांत हैं जिन पर चलकर हम अपने स्वधर्म के करीब रह सकते हैं। हाँ, ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोशिश करता है, अपने स्वधर्म के अनुसार जीने लगता है, तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा असर तो पड़ता है आंतरिक शांति और संतोष पर। एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है। अच्छा। जीवन में एक स्पष्टता आती है, एक उद्देश्य महसूस होता है। पता होता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मन जो है वो कम भटकता है, ज्यादा स्थिर रहता है। और बाहरी तौर पर? बाहरी तौर पर भी फर्क दिखता है। जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक काम को लगन से करता है, तो उसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। समाज में भी उसे सम्मान मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सिर्फ इस जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता भी खोलता है। जीवन ज्यादा संतुलित और कह सकते हैं आनंदमय बनता है। तो कुल मिलाकर अगर हम समझें तो धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपने असली स्वभाव को पहचानना है, अपनी प्रकृति को जानना है और फिर नैतिक मूल्यों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीना है। यही स्वधर्म है। एकदम सही कहा आपने। और इसी में जीवन की सार्थकता, खुशी और संतोष छिपा है। और ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इसमें लगातार खुद को देखना, समझना और अपने कर्मों को अपने स्वधर्म के अनुसार ढालते रहना जरूरी है। सजगता बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। कि क्या हमारे आज के काम, हमारी आज की जो जीवन शैली है, वो हमें हमारे असली स्वधर्म के, हमारे वास्तविक उद्देश्य के करीब ला रही है या शायद उससे दूर ले जा रही है? इस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और सार्थक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। जी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।